नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी लेकर आए हैं। प्यारे दर्शकों, शिव पार्वती की ये बातें आपके जीवन में आने वाली हर मुसीबतों को ख़त्म कर देंगी। आपके परिवार को कभी बिखरने नहीं देंगी। आपके परिवार में अगर आपके पुत्रों का लड़ाई झगड़ा रहता है, आपसी कलह रहती है, कभी भी जीवन में उनके बीच आपसी कलह नहीं होगी, आपसी लड़ाई नहीं होगी। प्यारे दर्शकों, कोई घर अब अलग नहीं होगा। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही ज्ञानवर्धक और रोचक यह कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। देवी पार्वती पृथ्वी लोक की तरफ देख रही थी। उसने देखा कि किसी घर में किस प्रकार से बच्चे आपस में खेल कूद रहे थे, आपस में मस्ती कर रहे थे। बड़ा खुशहाल परिवार था। धीरे धीरे समय बीतता गया तो वे आगे चलकर एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसी पर पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, ये क्या देख रही हूँ? संसार में क्या चल रहा है? कैसी अजब की माया है कि एक थाली में खाते हुए एक जगह पर पले बड़े दो भाई आपस में किस प्रकार एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, किस प्रकार से उनका परिवार अलग हो जाता है। इसका क्या कारण है? प्यारे दर्शकों, भगवान शिव ने कहा कि देवी पार्वती, यह तो माया है जो संसार को अपने धोखे में डाल रही है, और यही काल है, यही काल संसार को आपस में झगड़े करवाता है, लड़ाई करवाता है। किंतु इस सब से भी बचा जा सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से ये सब समझाता हूँ। प्यारे दर्शकों, प्रभु शिव कहने लगे कि एक बार की बात है, किसी गांव में एक बड़ा ही खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता, उनके 3 बेटे और एक पुत्री भी थी। प्यारे दर्शकों, वे सभी मिलकर बड़ी ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। वे 6 सदस्य आपस में बड़े प्रेम से रहते, कभी उनके बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होता। किंतु धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे भी जवान हो गए। अब जो सबसे बड़ा बेटा था, वह तो पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बन गया, बड़ा ही सफल इंसान बन गया। और जो सबसे छोटा बेटा था, वह पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है, वह भी खूब पैसा कमाने लग जाता है। अब उनका परिवार पहले से ज़्यादा समृद्ध हो जाता है, उनके परिवार को और भी ज़्यादा पैसा प्राप्त हो जाता है, खूब धन दौलत हो जाती है। और उनकी बेटी भी बहुत ही सुंदर कन्या थी, जो जवान होने पर उसकी शादी भी एक धनवान घर में कर दी जाती है। प्यारे दर्शकों, किंतु जो बीच का बेटा था, वह बिल्कुल ही अनपढ़ था, वह गंवार था। उसमें भोलापन ज्यादा था। वह अपने दोस्तों के साथ बचपन की तरह खेल कूद करता और अपनी मस्ती में मस्त रहता। प्यारे दर्शकों, समय बीतता गया, सब ऐसे ही मिलकर एक दूसरे से प्रेम से रहते थे। किंतु जब कहते हैं, जब भाग्य पलटा खाता है, जब बुरा समय आता है तो बताकर नहीं आता। अब उनके पिता ने सोचा कि हमारे बेटे जवान हो गए, इनकी भी शादी कर दी जाए। बेटी तो अपने घर में चली गई। तो प्यारे दर्शकों, डॉक्टर की शादी भी एक बड़े घराने में कर दी जाती है, और इंजीनियर की शादी भी अच्छे परिवार में कर दी जाती है। किंतु बीच वाले बेटे की शादी नहीं हो पाती। सब खुशी से रहते हैं, किंतु अब वे दोनों अपने बीच वाले भाई से थोड़ी सी घृणा करने लग जाते हैं, क्योंकि वह तो अनपढ़ था, गंवार था, वह उससे बात भी नहीं करते। अब
वे अपनी पत्नियों के साथ मिलकर अपने बीच वाले बेटे को अलग करने की सोचने लग जाते हैं। उधर उनकी बहन भी जो उनसे इतना प्यार करती थी वह भी बदल जाती है। जब भी वह अपने मायके में आती अपने बड़े भाई और सबसे छोटे भाई को तो बिल्कुल प्यार से मिलती, किंतु बीच वाले भाई को घृणा की दृष्टि से देखती थी, उससे बात भी नहीं करती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि बड़ा भाई भी मुझे बहुत धन देता है, छोटा भाई भी मुझे धन देता है, किंतु बीच वाले का क्या है, ये तो कुछ नहीं देता, इसके पास आने का कोई फायदा ही नहीं है। प्यारे दर्शकों, अचानक उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और फिर ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। अब उसकी माँ को चिंता सताने लग जाती है कि कहीं ये बच्चे आपस में बंटवारा ना करने लग जाए, इससे पहले मैं अपने बीच वाले बेटे की शादी करा दूं। अब उसने अपने बीच वाले बेटे के लिए गांव में एक बहुत ही गरीब घर की लड़की को देखा और उस लड़की के साथ उस बीच वाले बेटे से शादी करा दी है। प्यारे दर्शकों, अब वह बीच वाला बेटा भी बिल्कुल ही बदल जाता है। पहले की तरह मौज मस्ती ना करके अब वह भी खूब धन कमाने लग जाता है। वह मजदूरी पर जाने लग जाता है और अपना खूब मेहनत करके धन कमाने की कोशिश करता है। प्यारे दर्शकों, जैसा कि उनकी माँ ने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब आपस में बंटवारा करने के लिए सोचेंगे, हुआ भी यही। एक दिन बड़े लड़के ने कहा कि माताजी, हमें आपस में बंटवारा करना है और हमें तो हमारा जो ज़मीन जायदाद है, हमारा जो धन है, वो सब चाहिए। अब हम अलग घर में रहेंगे और हम यहाँ पर साथ में नहीं रह सकते। प्यारे दर्शकों, उनकी माँ के लाख मना करने पर भी वे बच्चे नहीं मानते। अब तो उन्होंने फैसला ले ही लिया कि वे सब अलग हो जाएंगे, तो उधर से अपनी बहन को भी बुला लिया। प्यारे दर्शकों, सब साथ में बैठे हुए थे। वे कहने लगे कि कल सुबह हम सारी जमीन का बंटवारा करेंगे, सारे धन का बंटवारा करेंगे। अब बीच वाले लड़के ने कहा कि भाई, तुम एक काम करना, तुम आपस में उस सब को बांट लेना, जो कुछ बचे मुझे दे देना, अगर ना बचे तो भी कोई बात नहीं। तुम एक काम करना, तुम सुबह आपस में मिलकर उसको जैसे भी तय करोगे, उसको जैसे भी बांटोगे, वो मुझे मंजूर होगी, क्योंकि मैं तो सुबह अपने काम पर चला जाऊंगा। सुबह मुझे मजदूरी करनी होती है और मैं काम पर ही जाना पड़ेगा। मैं वहाँ पर जाऊंगा और धन कमा कर लेकर आऊँगा। प्यारे दर्शकों, जब इतनी बात उसके मुंह से सुनी तो उसकी बहन ने कहा कि भाई, तू पहले भी गवार था, आज भी गवार ही है, क्योंकि जमीन का बंटवारा सामने बैठकर होता है, सभी मिलकर करते हैं। तू कह रहा है कि हम सब आपस में कर ले, जैसा भी करेंगे तुम्हें मंजूर होगा। प्यारे दर्शकों, उसने फिर भी यही कहा कि तुमको जैसा भी सही लगे तुम कर लेना, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि तुम मुझे नहीं दोगे, अगर ना भी मिला तो मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं मजदूरी करके बहुत धन कमा लूँगा। प्यारे दर्शकों, सब लोग उस पर हंसने लगे, किंतु तभी उसने कहा कि देखो बहन, हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है और एक मकान है, तो तुम एक काम करना, 5 बीघा ज़मीन तो बड़े भाई को दे देना और 5 बीघा ज़मीन छोटे भाई को दे देना, और एक जो पिताजी का वह घर है उसको तुम रख लेना। इतनी बात सुनते ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब ये ले लेना, ये ज़मीन जायदाद तुम्हारी है। और इतनी बात कहकर फिर कहता है कि तुम अगर ज़मीन रखना चाहते हो तो रखो, किंतु अगर मुझे देना ही चाहते हो तो मैं अपने पास में अपनी प्यारी माँ को रखना चाहता हूँ। तुम मेरी माँ को मेरे पास में रहने देना, बाकी जितना भी धन है, जो भी ज़मीन है, वह सब तुम्हारी। और यह बात कहकर चुप हो जाता है और उसकी पत्नी उसकी तरफ देखने लग जाती है और वह भी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि प्रिय, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जो मांगा है वह इनके नसीब में नहीं है, क्योंकि सबसे कीमती तो यही है। बाकी ज़मीन तो बिक भी जाएगी, उसका रेट भी लग जाएगा, वह तो
पैसा भी खर्च भी हो जाएगा, धन भी समाप्त हो जाएगा, किंतु माँ का जो प्यार है, माँ का जो भाव है, वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। माँ की कमी कभी नहीं पूरी हो सकती। तो प्यारे दर्शकों, जब इतनी बात उनसे कही तो उसकी पत्नी उसकी माँ से लिपट कर रोने लग जाती है, और साथ ही वह व्यक्ति भी, वह बीच वाला लड़का भी अपनी माँ से लिपट जाता है। उन सबको देखकर वे तीनों उनको देखते ही रह जाते हैं और उनका हृदय भी पिघल जाता है। वे सब आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रोने लग जाते हैं, और जो भी आपस के बंटवारे के कागज थे उनको फाड़ दिया जाता है। तो प्यारे दर्शकों, वे कहने लगते हैं कि हमें ऐसी ज़मीन नहीं चाहिए, हमें ऐसा धन नहीं चाहिए जो हमारे आपस के प्यार को ख़त्म कर दे, हमारे आपस के माँ बाप को, हमारी माँ को हमसे दूर कर दे। तो प्यारे दर्शकों, उनका घर टूटने से बच जाता है, वे अलग कभी नहीं होते और ऐसे ही खुशहाल जिंदगी जीते हैं। प्यारे दर्शकों, कहा भी गया है कि आपस में जो शक्ति है वह कहीं भी नहीं है, एकता में ही बल होता है। अगर तुम अलग अलग रहोगे तो संसार तुम्हारे मजे लेगा, संसार तुम्हारे अलग होने का फायदा उठाएगा, किंतु अगर सब मिलकर रहोगे, आपस में प्रेम रहेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा, और दुनिया वाले तुम्हारी मिसाल को एक सबके सामने पेश करेंगे। प्यारे दर्शकों, जीवन में कभी भी अपने भाई से अलग नहीं रहना चाहिए, भले ही कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। और हर माँ बाप को भी यही सोचना चाहिए कि उसके बच्चे कभी भी अलग ना हो, वे हमेशा साथ जुड़े रहें। तो प्यारे दर्शकों, भोलेनाथ ने जब ये कहानी बताई तो पार्वती जी से कहने लगे कि देवी पार्वती, जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में पैसे से ज़्यादा आदमी की कीमत होती है, आदमी को अहमियत देते हैं, उस घर का कभी भी बंटवारा नहीं हो सकता, उस घर में हमेशा प्रेम बना रहता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, वे कभी गरीब नहीं होते। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।